मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आज की चर्चा का जो विषय है वो है मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन की एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है जिसका नाम है मधुशाला। इस मधुशाला कविता में हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मंदिर मस्जिद बैर कराते, मेल कराती मधुशाला। लगता है कि अब ये मेल जो है कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। पहले के समय में शाम को माताएं कहती थीं बच्चों से, वो युवा हों या छोटे हों, कि बेटा दिया बत्ती का समय हो गया, चलो आरती कर लें, पूजा कर लें। लेकिन आजकल के जो युवा हैं बड़ी मात्रा में वो वाइन शॉप्स पर पाए जाते हैं। 5:30 के बाद किसी भी वाइन शॉप के सामने से आप निकलेंगे तो वहां बड़ी मात्रा में भीड़ दिखाई देगी, खचाखच भीड़ रहती है वहां। पहले मंदिरों में बहुत भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अब शाम को मंदिर खाली पड़े होते हैं। आजकल तो आरती की भी ये स्थिति है कि आरती के लिए एक मशीन लगाना पड़ती है मंदिर वालों को, कि वो जो मशीन है वही ढोलक भी बजा लेती है, वही घंटी भी उसमें बज जाती है, उसमें डमरू भी बज जाता है, बहुत सारे साउंड्स उस मशीन में होते हैं, बिजली से चलती है। अकेले पंडित जी आरती करते हैं। ये स्थिति है मंदिरों की। लेकिन वाइन शॉप्स खाली नहीं होती, उसमें खचाखच भीड़ होती है। तो हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला कविता में कुछ पंक्तियां हम भी जोड़ देते हैं। खाली मंदिर करें प्रतीक्षा, खाली मंदिर करें प्रतीक्षा, भरी पड़ी है मधुशाला। मधुशाला तो भरी पड़ी हुई है, मंदिर खाली पड़े हुए हैं। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि सारी वाइन शॉप्स बंद थी, लेकिन जब उनको खोला गया तो उसमें बहुत बड़े स्तर पर भीड़ लगी। उतनी भीड़ तो नोटबंदी में भी नहीं लगी थी। और आश्चर्यजनक किंतु सत्य बात यह भी निकली कि पुरुषों की पंक्ति तो बहुत बड़ी थी, महिलाओं की पंक्तियां भी बहुत बड़ी थी। तो ये स्थिति हो गई है समाज की। अब किसी गांव में जाते हैं, कुछ गांव में, सभी जगह ये स्थिति नहीं है, लेकिन कुछ गांव की स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि आप शाम को 6:30 के बाद उस गांव में जाएंगे तो वहां मदिरा लेने के बाद जो स्थितियां होती हैं, उनका युवा लोगों का आपस में वार्तालाप, यदि घर में है तो घरों का वार्तालाप, उन शब्दों की तो चर्चा भी नहीं की जा सकती, ऐसा वातावरण हो गया है। और फिर शराब पीने के बाद गाली गलौच, लड़ाई झगड़ा, यही चलता रहता है रात को 12 बजे तक। भारत में जिन गांवों में मंदिरों की घंटियां गूंजा करती थी, ऐसे बहुत सारे गांव ऐसे मिल जाएंगे जहां इस शराब को पीने के बाद बहुत खराब वातावरण हो जाता है। कई बार तो स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि सभी लोगों का, महिलाओं का सड़क से निकलना मुश्किल हो जाता है। ये स्थिति है। अब आजकल तो जैसे आप बाजार जाएंगे, आप सब्जी खरीदने जाएंगे तो सब्जी वाला मुंह खोलेगा, उसके मुंह से उसी की स्मेल आएगी। आप लिफ्ट में जा रहे हैं तो लिफ्ट में यदि कोई गया है पी के, लोग आजकल ऐसा लगता है कि ब्रश भी पानी के बजाय शराब से करने लगे, मदिरा से। तो लिफ्ट में जाओ तो उसमें भी उसकी स्मेल आती है। कोई गाड़ी बाजू से निकलेगी आपके तो उसमें भी शराब की स्मेल आएगी। शराब का इतना ज्यादा प्रयोग आश्चर्य की बात है। और ये कोई बहुत अच्छी चीज तो है नहीं, युवाओं को खोखला करने का काम कर रही है। कि जिस समय युवाओं को केवल अपने कैरियर में ध्यान देना चाहिए और जो बड़े लोग हैं उनको भी अन्य महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए, मधुशाला के सामने लाइन लगाकर खड़े हैं। हम तो इतने ज्यादा परेशान हो गए कि किसी के बाजू से निकलो तो वो स्मेल आती है शराब की। अब अपना दिमाग खराब हो जाता है। तो हमने तो क्या किया कि एक उपाय निकाला, हमने ये बैग टांगना चालू किया। तो इस बैग में हम एक बॉटल रखते हैं, इसमें पानी भर के रखते हैं। तो यदि किसी की स्मेल आ गई मान लो तो फिर कुल्ला करते हैं, क्योंकि वो अंदर तक पूरा आंतरिक शरीर का वातावरण उस मदिरा की जो गंध है वो खराब कर देती है। तो इसलिए कुल्ला करना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है, स्थिति खराब है। लोग तो आजकल सड़क पर ही बॉटल लाकर शराब पीने लगते हैं।
पहले के जमाने में शराब पीना एक बहुत बड़ा अपराध जैसा माना जाता था। जो लोग पीते भी थे बड़े लुक छुप के पीते थे और समाज उनको अच्छी नजर से नहीं देखता था। लेकिन अब तो स्थिति ऐसी है कि शराब पीने को बड़ा फैशन माना जाने लगा है, एंजॉयमेंट। ऑफिसेज में भी घर जाने के पहले कुछ लोगों में कानाफूसी होने लगती है, आंखों आंखों में इशारे हो जाते हैं कि आज। तो मनोरंजन का ये क्या साधन हो गया है? ये स्वस्थ मनोरंजन की जगह अस्वस्थ मनोरंजन है। अब इतना ज्यादा मदिरा का प्रयोग बढ़ना अनेक प्रकार के इशारे करता है कि क्या तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है समाज में, या हम लोगों का जो भोजन है वो बहुत ज्यादा तामसिक होते जा रहा है। अचानक ये विकृति कैसे आ सकती है कि आपको एंजॉयमेंट के लिए कृत्रिम साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। इस शराब ने, इस मदिरा पीने की आदत ने अनेक घर बर्बाद किए हैं, लेकिन इसका प्रचार भी बड़े जोर शोर से किया जाता है। बॉलीवुड की अनेक मूवीज हैं जिसमें इसका तो विज्ञापन जैसा होता है। एक हीरो है, नाम लेना उचित नहीं है, तो उनकी हर फिल्म में वो बड़े स्तर पर शराब पीते हुए दिखाए जाते हैं। कई बार तो उनकी पत्नी भी शराब पीती है साथ में बैठकर। एक बड़ा चर्चित सीरियल है, पारिवारिक सीरियल है, टीवी पे आता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो उसमें जो सारे लोग हैं बड़े महान बनते हैं, आदर्शवादी बनते हैं, लेकिन जब पार्टी शार्टी की बात आती है तो सबकी जीभ लपलपाने लगती है शराब पीने के लिए। उसमें एक शिक्षक महोदय भी हैं, भिड़े। वो झूठ नहीं बोलते, वो कहते हैं कि अरे अरे मैं शिक्षक हूं, झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन वो शराब पीते हैं। पार्टी शार्टी करने के लिए उनकी जीभ लपलपाती है। तो इन सब से समाज को क्या मैसेज दिया जा रहा है? विकृति का। अब इन सब बातों से रामायण का एक प्रसंग याद आता है, वाल्मीकि रामायण से। ये बात उस समय की है कि जब माता सीता का हरण हो गया है, रावण उनको हरण करके ले गया है। भगवान लक्ष्मण जी के साथ उनकी खोज करते करते ऋषिमुख पर्वत तक पहुंच गए हैं। सुग्रीव से उनकी मैत्री हो गई है। जब सुग्रीव से भगवान श्री राम की मैत्री हो जाती है तो उनकी मैत्री के बाद भगवान श्री राम वाली का वध कर देते हैं, और वाली के वध के उपरांत सुग्रीव को किष्किंधा के राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया जाता है। लक्ष्मण जी जाकर अभिषेक इत्यादि कराते हैं, और जब राज्याभिषेक के बाद सुग्रीव भगवान श्री राम से मिलने के लिए आते हैं तो वो कहते हैं कि आपको किसी प्रकार का तनाव मन में लेने की आवश्यकता नहीं है, अब हम लोगों की सहायता से बहुत शीघ्र ही माता सीता को ढूंढ लिया जाएगा। तो फिर भगवान कहते हैं कि भैया अभी तो ये वर्षा ऋतु आ गई है, अब जो कुछ भी होगा बारिश के बाद ही होगा, तब तक आप अपनी तैयारी चालू रखें। बारिश के बाद फिर अपन सीता की खोज का उद्योग प्रारंभ करेंगे। अब सुग्रीव इतने दिनों से मारे मारे फिर रहे थे, अचानक राज का सुख मिला तो वे सुरा और सुंदरी के मोह में फंस गए, वे राम काज को भूल गए। जब बहुत लंबा समय हो गया तो फिर हनुमान जी ने उनको समझाया कि आप इन सब कार्यों में राम जी का कार्य भूल गए। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है और विवेक का प्रतीक है। तो सुग्रीव के पास तो विवेक रूपी हनुमान जी हैं, तो उन्होंने उनको सतर्क किया। तो फिर उन्होंने कुछ वानरों को भेजा कि सेना इकट्ठी करके लाओ, जहां जहां भी वानर हैं वहां से वानर इकट्ठे करके लाओ। फिर वो सुग्रीव वही सुरा और सुंदरी के चक्कर में फंस गए, तो फिर उनने विलंब कर दिया। वर्षा काल समाप्त हो गया और भगवान सुग्रीव की प्रतीक्षा करने लगे। सुग्रीव तो भूल गए थे, तो फिर भगवान श्री राम को क्रोध आता है और वो लक्ष्मण जी को भेजते हैं। तो लक्ष्मण जी जैसे ही किष्किंधा में प्रवेश करते हैं तो वहां हाहाकार मच जाता है, घबराहट मच जाती है, लोग भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं कि अब तो किष्किंधा नगरी नष्ट हो जाएगी, लगता है लक्ष्मण के प्रकोप से। और लक्ष्मण जी जब अंदर जाके देखते हैं महल में तो वहां तो वही मदिरा 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 मधुशालाएं खुली हुई हैं। सुग्रीव व्यस्त हैं अपनी पान भूमि में, नशे में धुत्ते हैं। तो लक्ष्मण जी बहुत नाराज होते हैं और इस मदिरा को अत्यधिक अनुचित बताते हुए जो बात कहते हैं वो आपको सुनना चाहिए वाल्मीकि रामायण के इस श्लोक के माध्यम से। सुग्रीव के महल में जो नाच गाना चल रहा था उसमें घुंघरुओं की आवाज सुनकर
लक्ष्मण जी बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं। पहले तो वो थोड़े से सकुचा जाते हैं स्त्रियों को देखकर, लेकिन फिर बाद में बहुत क्रोध आता है उनको, और वो अपना धनुष उठाकर उसकी टंकार देते हैं। वो जो टंकार है पूरे महल में गूंज जाती है। तो जैसे ही सुग्रीव को धनुष की टंकार सुनाई देती है तो सुग्रीव घबरा जाता है, उठकर खड़ा हो जाता है और समझ जाता है कि बहुत भयानक क्रोध में लक्ष्मण जी आ गए हैं, आज तो पता नहीं क्या होगा। तो फिर वो तारा को भेजता है कि तारा अति बुद्धिमान स्त्री है, तो वो तारा से कहकर भेजता है कि तुम संभालो जरा लक्ष्मण जी को और हम लोगों की रक्षा करो, और जब उनका थोड़ा सा मूड ठीक हो जाए तब उनको अंदर लेके आना। यह सब घटनाक्रम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 33वें सर्ग में हो रहा है। तो फिर लक्ष्मण जी से बात करने के लिए तारा जाती है, और वो चूंकि स्त्री है तो लक्ष्मण जी तारा को देखकर थोड़े सकुचा जाते हैं और एक तरफ खड़े हो जाते हैं। तारा उनसे मीठी मीठी बातें करती है। फिर लक्ष्मण जी तारा से कहते हैं कि तुम्हारा ये पति जो है इतने भोग विलासों में लिप्त है, राम जी का काज भूल गया है, हम लोग इतने परेशान हैं, टेंशन में हैं, तुम इसको कुछ समझाती क्यों नहीं? ये वानरराज तो भोग विलास में लिप्त है, मधुपान के मद से अत्यंत उन्मत्त हो गए हैं, और वर्षा काल के 4 माह की जो कालावधि निश्चित की गई थी वो भी बीत गई है, लेकिन सुग्रीव को तो समय का जैसे ध्यान ही नहीं है। ऐसा लक्ष्मण जी बहुत नाराज होकर तारा से कहते हैं, और फिर वो जो मदिरा सेवन के विषय में जो बात कहते हैं वो बड़ी विशेष है। वो इस सर्ग के 46वें श्लोक में आती है। लक्ष्मण जी कहते हैं, नहीं धर्मार्थ सिद्ध्यर्थम पानमेवं प्रशस्यते, पानादर्थस्य कामस्य धर्मस्य परिहीयते, कि धर्म और अर्थ की सिद्धि के निमित्त प्रयत्न करने वाले पुरुष के लिए इस तरह मद्यपान अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि मद्यपान से धर्म, अर्थ और काम तीनों का नाश होता है। तो मित्रों, आपने लक्ष्मण जी की ये बात सुनी। आज के समय में श्री लक्ष्मण जी की बात सभी को मानना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से समाज में इस मदिरा का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, ये हमारे राष्ट्र के लिए खतरा है। बहुत ज्यादा शर्मनाक बात तो ये हो जाती है कि जब ये युवा वर्ग के लोग और अनेक लोग भी जब उस वाइन शॉप के सामने जाते हैं तो उसके पैर पड़ते हैं, वो जब बॉटल लेकर आते हैं तो बॉटल माता की जय बोलते हैं। ये और ज्यादा चिंतनीय बात है, बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है कि मंदिर में लोग जाते नहीं हैं और उस मधुशाला के कलारी के पैर पड़ते हैं, उसके सामने साष्टांग दंडवत करते हैं। यदि युवा वर्ग इन बातों में उलझ जाएगा तो इससे तो हमारी राष्ट्र की शक्ति कमजोर होगी। कैसे बनाएंगे हम भारत राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ, जब हमारा युवा इन व्यसनों में डूबा होगा? इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है। इस कारण हमने सोचा कि क्यों ना आज इस विषय पर चर्चा की जाए। तो मित्रों, इस विषय पर इतना ही कहेंगे। अब आज्ञा दीजिए। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम राम राम